आइए कहिए। अरे कहिए, जाकर जय बाबू से कहिए कि उनके गांव से दीनानाथ जी आए हैं। कहा समझे? ना ही समझे ना। ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह कहा देख रहे हो? जय बाबू को सूचना दीजिए। ना ही समझे। मैं ही जय हूं। अरे दामाद जी, आपने पहले नहीं बताया। वो क्या है कि हमसे भूल हो गई, लेकिन एक बार बसंती को इस घर में आ जाने दीजिए, फिर देखना कैसे चमकाती है इस घर को। और वैसे बेटा, आपके हाथ में तो किताब ही शोभा देती है। कहा समझे? तो आपके कहने का अर्थ ये है कि मुझे इस घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे भाई ले आओ, इधर रख दो। अरे भाई, ये सब जाओ। क्या है? क्या है ये सब? अरे ये सब आपके लिए ही है जय बाबू। कहा समझे? ना ही समझे। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं, क्या है ये तरबूज, ये सब्जी, ये सब मेरी बसंती का कमाल है। बसंती? हाँ, मेरी बेटी बसंती बहुत ही सुशील है, बहुत गुणवान है, बड़ी ही कमेरी है, उतनी सुंदर भी है, और होशियार तो इतनी है कि सीने पिरोने के काम से लेकर घर में खेती बाड़ी तक में हाथ बढ़ाती है। क्या समझे? और गांव के बड़े बड़े किसान है ना, वो हमारे घर में आकर उससे सलाह लेते हैं। क्या समझे? ना ही समझे। अरे बेटा, वो तुम्हारे इस घर को भी मंदिर बना देगी। देखिए दीनानाथ जी, मेरा घर पहले से ही मंदिर है, तो मुझे और इसे मंदिर नहीं बनाना है। अरे बेटा, बड़ी मजाक कर लेते हो। तुम्हारे बाबूजी भी मुझे बता रहे थे। वैसे मेरी बेटी बसंती है ना, वो भी स्वभाव से बड़ी हंसमुख है। कहा समझे? ना ही समझे ना। अच्छा मजाक कर लेते हैं बाबूजी, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। कुछ कहा बेटा आपने? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे मालूम है तुम झिझक रहे हो बेटा। वैसे मेरी बेटी बसंती है ना, वो बड़ी शर्मीली है। क्या समझे? अरे मैं तो अब तुम दोनों की जोड़ी भी देख रहा हूं। आहा, अति उत्तम जोड़ी होगी। कहा समझे? दीनानाथ जी, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, अगर आप बुरा ना माने तो चले। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से कॉलेज जाकर आओ। क्या समझे? तब तक हम यहाँ आराम करते हैं। जब तुम कॉलेज से लौट कर आओगे ना, तब आराम से बैठकर बात करेंगे। वैसे मुझे जो ये शादी है, बड़ी धूमधाम से करनी है। मैंने तुम्हारी बाबूजी से बात कर ली है। अब तुम्हारे विचार भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए दीनानाथ जी, मेरे विचार जो पहले थे वो अब भी है। मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है बेटा, संस्कारिक बच्चे अपने मुंह से शादी की बात कभी नहीं करते हैं। फिर देखो ना, मेरी बेटी बसंती भी शादी की बात कभी नहीं करती है। कहा समझे? और बेटा, फिर घर बसाना भी तो जरूरी है ना। अब देखो, ये घर कितना सूना सूना लगता है, लेकिन एक बार बसंती जब इस घर में बहू बनकर आएगी ना, देखना कितनी रौनक होगी। और मैं जब कभी आऊंगा तो कोई मुझे नाना जी कहने वाला होगा, और मेरी बसंती तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएगी। कहा समझे? दीनानाथ जी, मुझे आपकी बसंती नहीं चाहिए। I'm sorry, मैंने आपसे पहले कहा ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता, और जो आदमी शादी नहीं करना चाहता वो आपकी बेटी को सुख क्या देगा? आप प्लीज अपनी बसंती के लिए किसी और लड़के के पास चले जाइए, किसी और को ढूंढिए। और अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो मैं आपकी मदद करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज जाइए यहां से, प्लीज। समझ गया सब कुछ। नमस्ते। ए भाई, आइए, उठाइए। बसंती बसंती।
हेलो, हाँ मैं जय बोल रहा हूं। बाबूजी को फोन दो। बाबूजी ये क्या मजाक बना रखा है आपने? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। मेरे दिल में किसी औरत के लिए जगह नहीं है। प्लीज आप इस तरह के किसी भोले भाले शख्स को यहां पर मत भेजिए ताकि मुझे उनकी बेइज्जती करनी पड़े, जो मुझे तकलीफ हो। ओके हाय, क्या हाल है हमारी वुड बी मदर के? हाल तो ठीक है, लेकिन चाल बदलती जा रही है। क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ आकर बैठो, मुझे जरा जल्दी जाना है। जल्दी जाना है? क्यों? कुछ नहीं, वो आकांक्षा की टीचर ने उसे साइकोलॉजी पर कुछ ऐसे लिखने के लिए कहा है। वो सुधा कह रही थी कि मैं उसकी मदद कर दूं। अच्छा। तुम अपनी दवाइयाँ वगैरह तो टाइम पर ले रही हो ना? खाली बैठे हुए घर में और मेरा काम ही क्या है? माँ बनना इतना आसान काम नहीं होता। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम पहले कभी माँ बन चुके हो। दर्द तो महसूस कर ही सकता हूँ। पता है मुझे कई बार क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुधा के साथ बहुत बुरा कर रही हूँ। चित्रा, कोई भी काम जो किसी एक के लिए अच्छा होता है वो किसी दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। हम सबके साथ अच्छाई तो नहीं कर सकते ना। लेकिन शरण, जो हमारे साथ अच्छा हो कम से कम उसके साथ तो बुरा नहीं करना चाहिए। चित्रा, क्या सही है क्या गलत ये तो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी जो हमने पूरी की। शरद, तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या? क्या हम सुधा जी को सब कुछ बता सकते हैं? What? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? देखो शरद, जहां तक मैंने सुधा जी को रीड किया है वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत बैलेंस्ड है। वो जरूर हमारी बात समझ जाएंगी। चित्रा, सुषमा को पहले से ही हम दोनों पर शक है और इस बात को लेकर घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। तुम भी सुषमा को समझा चुकी और मैं भी। लेकिन शरद, सुषमा को सुधा जी ने डांटा भी तो है। चित्रा, जितना मैं सुधा को जानता हूं तुम उसका 1% भी नहीं जानती हो उसे। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। देखो, इमोशनल होकर के कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाए। लेकिन शरद, ये सब कुछ तहस नहस ना हो इसीलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। नहीं चित्रा, ये नहीं हो सकता है। वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले से वो मुझे लेकर इतनी पॉजिटिव है। तुम एक बार कोशिश तो चित्रा प्लीज देखो, इस वक्त ये सब बातें करके अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, प्लीज। मम्मी, तो फिर आपने क्या डिसाइड किया है? किस बारे में? वही कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में। मैं उस पोस्ट के लिए तो सुधा दीक्षित को ही चाहती हूँ। शी इज द परफेक्ट चॉइस। मम्मी, लेकिन चॉइस के अलावा एफिशिएंसी भी तो होती है। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। उस पर किसी को भी ऐसे ही बिना सोचे समझे तो नहीं बिठाया जा सकता। तो तुम क्या समझते हो, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आज तक कॉलेज का जो भी काम उस पे सौंपा गया है उसने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया है।
मम्मी, कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर तुम ये सोचती हो कि सुधा दीक्षित पूरा कॉलेज संभालेंगी? नहीं, उसके काम करने का तरीका, उसकी डिसिप्लिन, उसका अप्रोच देखकर मैंने ये डिसीजन लिया है। और फिर कॉलेज के भी स्टाफ मेंबर्स यही चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उसे दी जाए। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक औरत होने के नाते आप उसे फेवर कर रही हैं? कैसी बातें कर रहे हो सुशील तुम? सुधा जैसी औरत को किसी के फेवर्स की जरूरत नहीं होती। वो खुद अपने काम से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाती है। मम्मी, प्रोफेसर लेले के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रोफेसर लेले? तुम क्या जानते हो उनके बारे में? ऐसी पोस्ट अगर उस जैसे आदमी को दी जाए ना, तो पूरे कॉलेज का काम ठप हो जाएगा। नो मम्मा, यू आर रॉन्ग। आपका गलत ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में। बल्कि मैंने तो उस आदमी में बहुत पोटेंशियल देखी। तुम कभी मिले हो उनसे? हाँ, मिला भी हूं और बात भी की है। लेकिन खुद प्रोफेसर लेले भी यही चाहते हैं कि ये पोस्ट सुधा दीक्षित को दी जाए। क्या? जो लोग खुद लापरवाह होते हैं ना, वो ऐसी जिम्मेदारियों से बहुत दूर भागते हैं। प्रोफेसर लेले तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के काबिल नहीं है, और तुम वाइस प्रिंसिपल की बात कर रहे हो। और रही बात सुधा दीक्षित, ना तो तुम उसे कभी मिले हो, ना तो कभी बात की है। हाँ, बचपन में एक आध बार मिल लिया होगा, देख लिया होगा। वैसे वो आजकल में यहाँ आने वाली है, तुम भी उसे मिल लो। मैं क्या करूंगा उनसे मिलकर? मिलके ये तो मालूम होगा कि क्या मैं उसकी झूठी तारीफ करती हूँ या वाकई वो तारीफ के काबिल है। ओके, मैं भी उनसे मिल लूंगा। ताऊ जी, एक बात तो बताइए, जब आपके दिन थे तो कोई इश्क विश्क हुआ था आपका कि नहीं? कमाल करते हैं तू इशरत। आपके शर्माने से ये साफ जाहिर हो रहा है कभी ना कभी कोई था आपके दिल में। हाँ? अरे वो तो आज तक मेरे दिल में बैठी हुई है। अच्छा, हाँ। कहाँ है? अरे लेकिन वो किसी और के घर में बैठी हुई है ना। छे, क्या बात करते हैं। हेलो सर। अरे आओ विश्वनाथ, कैसे हो भाई? अरे क्या पूछ रहे हो शरद? ऐसे लोग हमेशा ही मजे में होते हैं। सर ये मेरा कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। लेट मी सी। तुम्हारे बेसिक्स हो गए? जी। गुड भाई, अब तुम्हें कहीं पर भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। सर ये सब आपकी कृपा है। नहीं भाई नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहो। इनके और प्रोग्रेस के लिए इनके लिए एक कंप्यूटर खरीद लीजिए ना आप। हाँ, क्यों नहीं। अरे क्यों नहीं, क्या कमाल करते हो? अरे कंप्यूटर क्या 2-4 रुपए की चीज है कि किसी अरे मतलब मेरा मतलब है किसी के लिए भी खरीद लोगे, कल को कुछ हो जाए तो? देखिए ताऊ जी, कंप्यूटर लेना आजकल बहुत फायदे का काम है। लोग घर बैठे बैठे हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं, और फिर इससे मेरा काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। हजारों लाखों रुपए कमा लेते? ठीक है, फिर मैं भी एक कंप्यूटर खरीद लेता हूँ। मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि मैं एक कंप्यूटर खरीद ही लूँ। भाई वाह विश्वनाथ, तुम्हारी नौकरी इनके यहाँ पक्की। जी। ठीक है, पक्की, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम दिन भर बाहर काम करोगे और शाम को 2 घंटे मुझे कंप्यूटर सिखाओगे। क्या आप कंप्यूटर सीखेंगे? तो मतलब अगर तू सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं? हाँ कर दो भाई, आफ्टर ऑल ताऊ जी किसी से कम थोड़ी ना है? तो ताऊ जी आप ये बताइए कि कंप्यूटर सीखकर आप करेंगे क्या?
दूंगा क्या मतलब? घर बैठे बैठे हजारों लाखों कमाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो 50,000 ले आइए, मैं दिलवा देता हूँ। 50,000? मैं चलता हूँ। अरे अरे मगर सुनिए तो, ताऊ जी। भाई विश्वनाथ, तुम ये ताऊ जी के भरोसे मत बैठना, कोई ना कोई नौकरी ढूंढते रहो। इनका तो पता नहीं कब घोड़ा आएगा, कब उस पे दूल्हा बैठेगा। वैसे मैं भी कोई ना कोई नौकरी की तलाश करूंगा तुम्हारे लिए। जी सर, थैंक यू सर। मुझे पता है जब तू आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तू ही मेरे जीने की उम्मीद है, मेरा सपना है तू। तेरे आने से मुझे जहान भर की खुशियां मिल जाएंगी। जब मैं तेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों को छूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो गया। पर कभी कभी ख्याल आता है कि तू कैसा होगा, अपने पापा जैसा या अपनी मम्मी जैसा। तेरा चेहरा कैसा होगा, तेरी नाक कैसी होगी, और तेरी शक्ल तेरे पापा की तरह ही होनी चाहिए। वो बहुत अच्छे हैं। मेरी गुड़िया तेरे पापा को और मुझे बेटी ही चाहिए, और मुझे पता है कि तू बेटी है। मेरी गुड़िया, मैं तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तू जल्दी से आ जा और अपने साथ अच्छी किस्मत लेके आना। अपनी माँ की तरह किस्मत नहीं,